गुड मॉर्निंग चर्च। गुड मॉर्निंग। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए आज के दिन आप सभी का इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं और खास करके आज की बात के लिए कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इस दिन में हम आनंद के साथ परमेश्वर के सम्मुख हम आए, आनंद मनाएं, क्योंकि आज की बात कुछ और है, क्योंकि आज मदर्स डे है। हालेलुया। और सभी जगह आज मदर्स डे मातृ दिन मनाया जा रहा है और शुरुआत से ही मैं जो भी इस सर्विस को देख रहे हैं सारे माताओं को आज का ये मातृ दिन आपको अच्छा जाए, आनंद दी जाए, ये मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हालेलुया। आइए हम आप आज की इस आराधना को हम शुरुआत करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद प्रभु जी आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। यस प्रभु परमेश्वर, आज का दिन तूने बनाया है और इस दिन में हम आनंद मनाएं, ये आपकी आज्ञा है, आपका वचन है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार खास करके इस पूरी सभा को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु पवित्र आत्मा तू इस सभा का कंट्रोल ले ले प्रभु जी। बोले शुरुआत से लेकर अंत तक तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। स्तुति आराधना और वचन को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। ब्रेड एंड वाइन को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर, सारी रुकावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में हम निकाल देते हैं प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। हमारे पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। आमीन। आइए हम स्तुति और आराधना करते हैं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए। जैसे आज मदर्स डे है, अगर हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे तो पवित्र शास्त्र हमें बतलाता है कि हमारे माता पिता का आदर करना यह हमारी जिम्मेदारी है, और जब हम उनका आदर करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है। तो आइए हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देंगे। जैसे हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, आइए सारी बातों की महिमा केवल उसे देंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के
जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यस लॉर्ड, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, आइए हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। सही में परमेश्वर महान ऐसा परमेश्वर है। और सभी जो हमारे जो माता है, जो बहनें हैं, हर एक को परमेश्वर ने एक पर्पस के लिए बनाया है। और वो चाहता है कि जो भी आप अपने बच्चों को, अपने जो भी परिजन हैं, उनको आप कहते हो और परमेश्वर के वचन से उत्साहित करते हो, तो सही में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। जैसे अगर हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, सबसे जो माता का विषय जब आएगा तब हन्ना का नाम आता है। तो जिस प्रकार हन्ना परमेश्वर के सामने रो रही थी कि प्रभु तू मुझे आशीषित कर, और जब परमेश्वर ने उसे आशीषित किया तब उसके उपकारों को उसने ना भूला, और उसने जो भी परमेश्वर से वादा किया था उसे उसने निभाया, क्योंकि वो जानती थी कि सबसे बेहतर मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगी। जब उसने वो बातों को किया तो परमेश्वर ने भी उस बातों से उसे आशीषित किया। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि सुंदर से दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। सही में प्रभु परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि माँ भूल सकती है अपने बच्चों को, मगर तू हमें कभी ना भूलेगा, क्योंकि तूने माँ से बढ़कर प्रेम किया है। तू हमारी माता है, तू हमारा पिता है। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को स्त्री के लिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु तूने उन्हें बनाया है तो तेरी योजना थी प्रभु परमेश्वर। और प्रभु ये जो मदर्स डे है इसके लिए प्रभु परमेश्वर होने दे प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन में और बहुतायत की आशीष आने दे प्रभु परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर हम घरों में बंद है, मगर तेरा वचन कहता है जहाँ पर हम इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर हम तेरे नाम से आते हैं, हम 2 या 3 व्यक्ति होते हैं, वहां पर तू उपस्थित होता है प्रभु। सच में प्रभु परमेश्वर तो अद्भुत परमेश्वर है, तो हमारे जीवनों में कार्य करता है प्रभु। सारा आदर सारी महिमा केवल तुझे देते हैं प्रभु। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं तेरे महान बलिदान के लिए। जिस प्रकार तू सूली पर चढ़ाना जा रहा था, उस प्रकार तूने अपने चेले से कहा कि जो अपनी माता थी उसको कहा यह आज से तेरी माता है, और चेले से कहा यह आज से तेरी माता है, और माँ से कहा कि आज से तेरा पुत्र है। और सही में तू जानता था उस बातों को कि माँ से बढ़कर कोई नहीं होता इस दुनिया में, और तूने उस बातों को दर्शाया कि सच में उस सब की देखभाल करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, जो देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, जो वचन आने वाला है प्रभु तू उनके दिलों से बात कर दो। हम चाहते हैं ये वचन खाली ना जाए प्रभु परमेश्वर, बल्कि जो उद्देश्य से आया हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करे प्रभु परमेश्वर। हर एक दिलों को छू ले प्रभु परमेश्वर, ताकि जो भी हमारी निराशा होगी, हमारा हताशपन होगा, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, और तेरे में एक नई ज्योति, नई आशा आने दे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते आपा पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ होने को, आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना कबूल कर।
आमीन। सारे लोग कहेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और फिर से एक बार आज के दिन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद दें, और सारे माताओं को फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि जो लेट हमारे साथ जुड़े हैं, हर सभी को, हर माताओं को आज का ये मातृ दिन का शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आपके द्वारा प्रभु की महिमा हो, ये मेरी व्यक्तिगत परमेश्वर से प्रार्थना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि हर एक के पास बहुत सारी गवाही होंगी। पिछले हफ्ते में सिस्टर मुनाली ने गवाही दिया, ये भेजा था कि उनको जो दाढ़ में जो दर्द था, परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया। इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही, लेकिन परमेश्वर ने हर एक की चीज़ों का हर एक की सारी चीज़ों का पुरवठा, सारी चीज़ों का ज़रूरतों को पूरा किया। इसलिए बहुत सारी गवाही के लिए हम परमेश्वर से धन्यवाद दें। एक अच्छी गवाही मैंने भाई इंदर सिंह, आप जानते हैं खारगर से हैं, उनके द्वारा मैंने सुनी, लेकिन वो चाहते कि वो खुद वो गवाही को दे। और सचमुच प्रभु महान है। ऐसे बहुत सारी गवाही, एक गवाही मैंने बाबा साहेब बद्रे उनके तरफ से सुनी है कि परमेश्वर ने उन्हें और उनके बहन को भी परमेश्वर ने आशीषित किया, उनके परिवार को आशीषित किया, हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। और मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक के पास बहुत सारी अलग अलग गवाही रहेंगी। और यदि आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे ये गवाही भेज सकते हैं, और यदि आपको खुद गवाही देना है तो हम लोग वेट करेंगे। जब हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो आप एक्यूमुलेट करिए सारे गवाही को और एक साथ परमेश्वर की इस गवाही को दें। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की मेज में हम हिस्सा लेते हैं। सारी गवाही के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए अपने हृदय को हम तैयार करते हैं और परमेश्वर की मेज में हम हिस्सा लेते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इसका सारा इंतजाम किया होगा। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी हम हर इतवार को इस मेज में हम हिस्सा लेते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि हम परमेश्वर यीशु मसीह का लहू को हम पीते हैं, और उसके द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन हमारे नजदीक नहीं आएगा। हालेलुया। उसी विश्वास से आइए फिर से एक बार आज हम इस मेज में हम हिस्सा लेते हैं। अपने हृदय को हम तैयार करते हैं। आइए अपने आंखों को हम बंद करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद आपकी उस कुर्बानी के लिए। प्रभु यीशु धन्यवाद आपकी उस लहू के लिए, आपकी उस शरीर के लिए। क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में परमेश्वर आपका वचन में यह कहता है कि जितनी बार आप इस रोटी में खाते हो, जितनी बार आप एक प्याले में से आज पीते हो, उतनी बार मेरे आने की आप घोषणा करते हो। मेरे आने तक, मेरे मृत्यु की आप घोषणा करते हो। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। फिर से एक बार जो नया नियम प्रभु आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर, इस वाचा को प्रभु हम लोग आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। प्रभु इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता, जैसे इसमें हम खाते हैं, जैसे इसमें हम पीते हैं प्रभु जी, आपकी बहुतायत की आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा प्रभु हर एक जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु होने दे प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई पाप आपके और हमारे बीच में है तो प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु हमें तू क्षमा कर, क्योंकि तू क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, जैसे तूने हमारे सारे पापों को क्षमा किया, वैसे हम भी एक दूसरे के पापों को हम क्षमा करें, ऐसा होने दे प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता, और इसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, यही हमारी प्रार्थना है। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन आमीन। तेरा निशान
आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर मुड़ते हैं। और जैसा कि शुरुआत से हम लोग कह रहे कि जैसा आज सभी लोग हर जगह मदर्स डे मनाया जा रहा है, और कल रात को मैं वही सोच रहा था, और खासकर कि माताओं के बारे में, और परमेश्वर ने उसके द्वारा ही मुझसे बात किया, और खास आप सभी के लिए, हम सभी के लिए परमेश्वर ने इस वचन को दे दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि खास करके हर एक माताओं के लिए, हर एक परिवार के लिए ये वचन आशीष का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे माताएं का वर्णन बाइबल में किया है। जैसा भाई रोनी ने कहा कि उत्तम पुत्र और उत्तम माता जो है, जो यीशु मसीह और मेरी, इनके बारे में है। लेकिन आज मैं वो नहीं, कुछ अलग विषय पर मैं बात करना चाहता हूं, जो एक ऐसी मां है जिसके द्वारा परमेश्वर ने उस पुत्र को खड़ा किया, और उस पुत्र के द्वारा सारा इज़राइल आशीषित हुआ। हालेलुया। आइए हम वचनों की तरफ देखते हैं, और हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 2 अध्याय, एक्सोडस निर्गमन उसका 2 अध्याय 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 2 अध्याय और 1 और 2 वचन, आइए हम पढ़ते हैं। लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी वंश की एक स्त्री से विवाह कर लिया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसने 3 महीने तक छिपा रखा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि वचन हमें कहता है कि लेवी, एक पति पत्नी, लेवी घराने से एक आदमी और एक स्त्री दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, और वचन हमें कहता है कि ये दोनों पति पत्नी, एक पुरुष और एक स्त्री, विवाह करते हैं, और दोनों भी, महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ही लेवी वंश के थे। हालेलुया, दोनों ही लेवी वंश के थे। हम देखते हैं कि बाइबल में लेवी घराने का काम क्या है। हम देखते हैं बाइबल में हमें बताता है कि लेवी घराना जो है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसे अलग किया गया था। परमेश्वर के भवन में जो सेवकाई होती है, वो सेवकाई सिर्फ और सिर्फ लेवी घराना वो करता था। और यहां पर हम देखते हैं कि लेवी घराना जो था, ये पूरी तरीके से परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार ऐसा घराना था। और एक पुरुष लेवी घराने से और एक स्त्री लेवी, वो भी लेवी घराने से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये दोनों जब इकट्ठा हुए, जो एक हुए, और इनके बीच में विवाह हो गया। बाइबल कहती है कि लेवी, इसका अर्थ है जुड़ जाना, जुड़ना। लेवी का अर्थ है जुड़ना। और ये लेवी वंश जो है, पूरे इज़राइल को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से लेवी वंश के द्वारा जोड़ते थे। हालेलुया। उनका काम था कि परमेश्वर के सम्मुख अपने लोगों को लेके जाना। इनका काम था कि परमेश्वर से अपने लोगों को जोड़ना। और यही काम, यही सेवकाई ये लेवी लोग करते थे। और यहां पर हम देखते हैं कि एक दोनों पति पत्नी जो लेवी घराने से हैं, वो
विवाह में बंधन जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो दूसरा वचन हमें ये कहता है कि वो स्त्री गर्भवती हुई, वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और ये देखकर कि बालक सुंदर है, उसने उसे 3 महीने तक छिपा रखा। आमेन, हालेलुया। देखो, बाइबल कहती है कि वह स्त्री गर्भवती हुई। हालेलुया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और ये महत्वपूर्ण आशीष है जो स्त्री विवाह के बाद गर्भवती होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर बांझ स्त्री को आनंदी माता बनाता है। हालेलुया। वचन संहिता 113 और 9वां वचन हमें ये कहता है कि हमारा परमेश्वर बांझ स्त्री को आनंदी माता बनाता है। और ये परमेश्वर की एक प्रकार की आशीष है कि परमेश्वर के सम्मुख हमें परमेश्वर एक स्त्री को माता बनाता है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आशीष ही है। हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे स्त्री हैं, बहनें हैं जो गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हमने देखा कि बहुत सारी बहनों के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया और वो बहनें, उनके हाथों में आज परमेश्वर ने दिया हुआ धन है, वो गिफ्ट है, वो बच्चे जो है उनके साथ में है। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि वह स्त्री गर्भवती हुई और उसका नाम योकेबेद था। योकेबेद, ये जो स्त्री है, इसने, वचन हमें कहता है कि एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तो बालक सुंदर था और आगे वचन हमें कहता है कि उसे 3 महीने तक छिपा रखा। 3 महीने तक छिपा रखा। यदि आप पहले अध्याय में और आखिरी पद को यदि तुम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि तब जब फिरौन का राजा मिस्र देश में था और फिरौन के राजा ने यह आज्ञा दी कि सारे इब्रियों के सारे पुत्र को नाइल नदी में फेंक दिया जाए। यदि हम पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, 1:22 का वचन हमें क्या कहता है, देखो। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्राहिमियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। हालेलुया। उसने एक फरमान निकाला कि सारे इब्रियों के बेटे को नील नदी में उन्हें फेंक दे, और यदि लड़की है तो उन्हें संभाल के रखे, क्योंकि फिरौन नहीं चाहता था कि इब्रियों के बच्चे, बेटे बड़े हो जाए और उनके ऊपर हावी पाए। राजा चाहता था कि हर एक बेटा, हर एक लड़का जो है उसे मारा जाए, उसे नदी में फेंका जाए। और यहां पर हम देखते हैं कि यह स्त्री एक लेवी घराने से है, उसका नाम योकेबेद है। वो एक सुंदर बालक को जन्म देती है और वो 3 महीने तक उसे छिपा कर रखती है। 3 महीने तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 3 महीने योकेबेद, यह मां ने अपने बेटे को छिपा के रखा, क्योंकि वो मां उस परिस्थिति, बाहर की परिस्थिति को जानती थी। वो मां जानती थी कि अपने बच्चों को कितना खतरा है। वो मां जानती थी कि बाहर उसको किसी के गलत हाथों में यह बच्चा ना जाए। और इसलिए शायद मैं सोच रहा था कि शायद योकेबेद, ये मां जो है, शायद कंटिन्यूअस, लगातार प्रार्थना कर रही होगी, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही होगी, परमेश्वर से मांग रही कि परमेश्वर इसे तू बुरी परिस्थिति से संभाल के रख।
शायद प्रार्थना कर रही होगी कि परमेश्वर, मैं मेरे बच्चे को तेरे हाथों में सौंप देती हूं, तू उसे संभाल कर रख। क्योंकि तभी की परिस्थिति बहुत ही मुश्किल थी और फिरौन राजा ने हर एक इब्री के हर एक बच्चों को, हर एक बेटे को मारने की आज्ञा दी थी और नील नदी में फेंकने की आज्ञा दी थी। लेकिन ये जो मां है, इस परिस्थिति में क्योंकि वो लेवी घराने से है, क्योंकि वो एक प्रार्थना में एक स्त्री थी और इसलिए उसने अपने बच्चे को 3 महीने तक छिपाए रखा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं वही सोच रहा था कि उस 3 महीने में उसने क्या किया होगा। उस 3 महीने में उसने उस बालक को कैसे संभाल के रखा होगा। और आगे का वचन हम देखते हैं कि 3 महीने बाद आगे उसने क्या किया। वचन 3 हम पढ़ते हैं। जब वो उसे छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच में छोड़ आई। हालेलुया। देखो, 3 महीने जो अभी उसे छिपा नहीं पाई, 3 महीने के बाद तब उसके मन में एक नई कुछ चीज आई और उसने देखा कि एक टोकरी लेकर, वचन कहता है एक टोकरी लेकर उसमें उसके ऊपर चिकनी मिट्टी लगाई और उस टोकरी में उस बच्चे को रखा और उसे नील नदी में छोड़ दिया ताकि वो सुरक्षित रहे, ताकि वो उस पानी में ना डूबे। हालेलुया। मैं याद कर रहा था, एक बड़ी नैया, एक बड़ी नाव इसके पहले किसी ने बनाई थी और वो हम सभी लोग जानते हैं, वो है नूह का जो जहाज उसने बनाया था। उसमें सारे उसके परिवार के लोग परमेश्वर ने बचाए थे। सारे लोग सुरक्षित उस जहाज में थे। मैं सोच रहा था वही एक छोटा सा जहाज, एक टोकरी जैसा जहाज उस मां ने बनाया और उस नील नदी में उसे छोड़ दिया। और वचन 4 आगे यह कहता है कि उस पर उसकी बहन नजर रखती हुई दिखाई दी। हालेलुया। जो बहन उसकी थी, बड़ी बहन थी, वो उसके ऊपर नजर रख रही थी कि वो टोकरी कैसे पानी में जा रही है, कहां जा रही है, किसके हाथों में वो जाएगी। हालेलुया। हम जानते हैं, यदि हम आगे पढ़ते हैं तो वो टोकरी किसके हाथ में गई? फिरौन राजा की जो लड़की थी उसके हाथ, जो राजकुमारी थी उसके हाथ वो टोकरी गई और उसने उस बालक को उठाया और उस बालक का संगोपन किया, उसका पालन पोषण किया, उसे संभाला, उसे बड़ा किया। और वो कौन बन गया? वो मूसा बड़ा होकर वो सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसे अगुवाई के द्वारा अगुवाई किया और उसे एक लीडर के नाई, एक अगुवाई का नाई उसे खड़ा किया और सारे इजराइल लोगों को हर एक बंधन में से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया। और मूसा ने सारे इजराइल को पूरी रीति से, ठीक रीति से चलाया और पूरे मिस्र से उन्हें बाहर निकाला और परमेश्वर की सच्ची आराधना करने के लिए सारे इजराइल को इकट्ठा परमेश्वर के सम्मुख लेके आया। हम देखते हैं कि सचमुच मूसा जो है बहुत बड़ा
बहुत बड़ा परमेश्वर का दास बना। मैं कहूंगा कि पहला अच्छा पास्टर जो है मूसा बना। वो कोई छोटी सी कलीसिया का पास्टर नहीं, बल्कि करीबन 6 लाख से ज्यादा लोगों का पास्टर बना। क्यों? यदि उसकी मां ने उसे छिपा के नहीं रखती थी, यदि उसके मां ने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया होता, यदि उसके मां ने परमेश्वर से ये नहीं कहा होता कि परमेश्वर इस मेरे बच्चे को मैं तेरे हाथों में सौंप देती हूं, तो आज मूसा के जीवन को हम नहीं देखते थे। यही मूसा बड़ा होकर परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। यही मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 विभागों में 2 विभाजित किया। यही मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लाठी को सांप बना दिया। यही मूसा के द्वारा परमेश्वर ने चट्टानों से पानी निकाल के दिया। हालेलुया। और यही मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर लोगों को स्वर्गीय मानना दे दिया। कई बार हम अलग अलग माताओं को हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे कल से यही बात किया कि सचमुच योकेबेद एक ऐसी स्त्री थी जिसने 3 महीने अपने बच्चे को बाहर की विपत्तियों से बचा के रखा, बाहर की परिस्थितियों से उसे बचा के रखा, उसे मरने नहीं दिया, उसे संभाल के रखा, क्योंकि वो प्रार्थना में स्त्री थी, वो प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, वो लेवी घराने की स्त्री थी, वो परमेश्वर की आराधना करने वाली और परमेश्वर की सेवकाई करने वाली स्त्री थी। हालेलुया। और इसके द्वारा मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ योकेबेद ये मां जो है, इसके द्वारा परमेश्वर ने उस बालक को संभाल के रखा, और वही बालक बड़ा होकर मूसा जो हम देखते हैं कि उसके द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलों को पूरी रीति से सारी उस बंधनों में से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। आज जो भी आज इस वचन को सुन रहे हैं, सारे माताओं के लिए, खास करके इस योकेबेद इस मां का एक उदाहरण आपके लिए एक आशीष का कारण बने। हम सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है। मैं आपको एक चीज के ऊपर आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहता हूं। मैंने 2 बार आपका 3 बार कहा कि इस मां ने अपने बेटे को, अपने बच्चे को 3 महीने छिपा के रखा। उस राजा के विरोध में, उस बाहर की परिस्थिति के विरोध में उसने अपने बच्चे को छिपा के रखा। मैं चाहता हूं कि आप हर एक मां अपने बच्चे के लिए प्रार्थना तो करते रहेंगे, करते होंगे, लेकिन आप ही अपने बच्चे को गलत रास्तों से, गलत चीजों से, गलत विपत्तियों से आप छुड़ा सकते हो। हालेलुया। जहां तक मैं बचपन से अभी तक यहां तक आया हूं, तब से मैं देखता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हर एक बच्चे जो है अपने मां के बहुत करीब होते हैं। जो बातें अपने वो बाप से नहीं कहते, वो बातें अपने मां से कहते हैं, और मां ही उन्हें सब कुछ देती है और मां ही उन्हें समझती है। आज मैं मेरे मां के बारे में जब सोचता हूं, मेरे मां ने जो मुझे डिसिप्लिन दिया था, जो शिक्षा दी थी, उसकी वजह से आज मैं यहां पर खड़ा हूं। जब भी बच्चा गलत करता है, गलत जाने के रास्ते पर जाता है, तब पहला काम जो है मां का होता है।
माँ ही उसे गलत विपत्तियों से बचा सकती है। माँ ही उसे प्रार्थना में ला सकती है। माँ ही उसके लिए प्रार्थना कर सकती है, क्योंकि पहला जो करीबी रिश्ता जो हम लोग मैं कह सकता हूं वो जो है वो माँ और बच्चे का होता है। क्योंकि माँ और बच्चा जो है जहां से उसके जन्म से पहले 9 महीना हम जब देखते हैं कि 9 महीना बच्चा जो है अपने माँ के कोख में रहता है, पेट में रहता है, और उसका नाता, उसका संबंध अपने माँ से आता है। माँ की हर एक चीजों से वो पहचानता है। माँ की हर एक उस स्मेल को वो पहचानता है। माँ की उस हर एक आवाज को पहचानता है। और माँ जो है बच्चे के हर एक उस चीजों को पहचानती है। हालेलुया। कभी बच्चा जो है कुछ चीज को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ ही होती है जो उसे सब कुछ वो समझ लेती है कि क्या झूठ है और क्या सच है। और यहां पर मैं आपको खास करके योकेबेद इस मां की तरफ आपका लक्ष्य केंद्रित करना चाहता हूं कि इस मां ने 3 महीने उसे बाहर की परिस्थिति से छिपा के रखा, संभाल के रखा। मैं कहूंगा वो 3 महीने उसने क्या किया होगा? वो 3 महीने उसके लिए लगातार उसके लिए प्रार्थना किया होगा। और मैं विश्वास करता हूं, और शायद आप भी विश्वास करते रहेंगे, यदि कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है तो वो भी विश्वास करेंगे, क्योंकि जो बातें मां कहती है वो बच्चा सुनता है। मैं कहता हूं, वापस कहता हूं, जो मां कहती है, यदि वो छोटा हो, छोटा बच्चा हो, जो भी हो, लेकिन मां की बातें, मां की सारी चीजें बच्चा जान लेता है, समझ लेता है। और मैं विश्वास करता हूं कि वो 3 महीने में इस लेवी मां ने, योकेबेद ने उसके लिए प्रार्थना किया होगा, उसके लिए वचन को बोला गया होगा। वो प्रार्थना और वो वचन मूसा के जीवन में जाके बस गया होगा, और इसीलिए परमेश्वर का भय उसके जीवन में आया, और उसने सारी चीजों को छोड़कर, अपने पैलेस को छोड़कर परमेश्वर के राह पर वो चलना शुरू किया। और उसके द्वारा, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने सारे इज़राइल को आशीषित किया, सारे इज़राइल को सारे बंधनों में से छुड़ाया। हालेलुया। आज इस वचनों के द्वारा हर एक मां को मैं यही वचनों के द्वारा उत्तेजित करता हूं कि आइए हम इस योकेबेद, इस मां के समान हर एक माता हम बन जाएं। और हर एक मां का एक फर्ज है कि अपना बच्चा कैसे संभाल कर रख सकते हैं, उसे कैसे हम बुरी विपत्ति से बचा के रख सकते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं इस आखिरी पल में, इस आखिरी दिनों में बच्चे जो है बहुत गलत रास्तों में जा रहे हैं। बच्चे जो है गलत फ्रेंड सर्कल में, गलत संगति में जा रहे हैं। और ये माँ बाप का फर्ज है कि आज हमारे बच्चों को, बच्चे जो है कौन से राह पर जा रहे हैं, उनके मित्र कौन हैं, उनकी संगति क्या है। और मैं आपको कहूंगा कि हम सभी लोग इस आखिरी समय में हम लोग रह रहे हैं। शैतान तो हर समय हमारे लोगों को उसके उस ट्रैप में, उसके उस ट्रैप में हमें पकड़ना चाहता है, उस जाल में हमें पकड़ना चाहता है। और इसलिए हमारे बच्चों के लिए आप और मैं, हमें प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। हमें ये सोचना है कि प्रभु इस विपत्तियों से मेरा बच्चा कैसे रीति से छुड़ाए लेके आए, इस विपत्ति से कैसे वो छुड़ाया जाए, उस विपत्ति से कैसे छुड़ाया जाए, उस विपत्ति से परमेश्वर कैसे उसे अगुवाई करेगा। कि सारी बातें जैसे योकेबेद ने सोचा होगा, और उसने पूरी रीति से 3 महीना उसे संभालने के बावजूद उसने उसे उस टोकरी में रखा और उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो डूबेगा नहीं, वो मरेगा नहीं,
वो सुरक्षित रहेगा। और परमेश्वर ने, हम जो वचनों को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे उसकी माँ की प्रार्थना रहेगी। सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे उसने बोला गया परमेश्वर की प्रार्थना ही थी, और तभी वो बच्चा जो है सुरक्षित फिरौन के महल में, फिरौन के उस पैलेस में वो गया, वहां पर वो बड़ा हुआ। लेकिन जब समय आया तब परमेश्वर ने उसे वहां से बाहर निकाला और अपने लोगों का एक बचाने वाला, अपने लोगों का एक अगुवाई करके उसे चुना, और उसके द्वारा सारा इज़राइल को परमेश्वर ने पूरी रीति से सारे बंधन, फिरौन के सारे बंधनों में से उन्हें छुड़ाया। हालेलुया। आइए सारे माएँ, मैं प्रार्थना करता हूं कि सारी माएँ होने, सारी माएँ योकेबेद के समान बन जाए। जैसा अपने बच्चों के लिए हम लोग खड़े हो जाएं, उनके लिए हम प्रार्थना करें और देखें कि हमारा बच्चे जो है कहां जा रहे हैं। इस आखिरी दिनों में हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, हर एक माँ बाप का फर्ज है, जैसा योकेबेद ने किया। 3 महीने तक लगातार वो शायद प्रार्थना करती रही, लगातार परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए रही कि प्रभु इसे तू संभाल के रख, प्रभु इसे तू मरने ना मत दे, क्योंकि उसका जीव उसके लिए बहुत अनमोल था। आइए हम सभी माताएं जो आज सुन रहे हैं, अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना ही आपके बच्चे को हर एक विपत्ति से बचा सकती है। आपकी प्रार्थना ही उसे गलत रास्तों से दूर लेके जा सकती है। आपकी प्रार्थना ही उसे गलत संगति से दूर लेके जा सकती है। मैं जानता हूं कि आज की इस दिन में, आज के इस समय में बहुत सारे नौजवान गलत रास्तों में हैं, बहुत सारे नौजवान गलत एडिक्शन में हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हर एक बच्चों के लिए उनके माता पिता प्रार्थना कर रहे होंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि किसी की भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। किसी की भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आइए इस योकेबेद जो मूसा की मां थी उसके समान हम बने, एक प्रार्थना की शील योद्धा। ऐसे हम सारे माताएं बन जाएं और हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए हम खड़े हो जाएं। ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु आपको आशीष दे, सारे माताओं को आपको आशीष दे, और अपने परिवार के लिए खड़े होने के लिए, अपने बच्चों के लिए खड़े होने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ्य से भर दे। ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि सारे विश्वासी लोगों के बच्चे जो है एक सामर्थ्यशाली योद्धा बनेंगे। आमीन। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि हर एक मां उसके लिए प्रार्थना कर रही होंगी। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। और जिस प्रकार योकेबेद ने मूसा के लिए प्रार्थना किया, मूसा के लिए उसे छुपा के रखा हर एक विपत्ति से, वैसे आप भी अपने बच्चों के लिए, आप जिम्मेदार हैं। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, आप अपने बच्चों के लिए उपवास कीजिए, आप अपने बच्चों को कहिए कि ये गलत है, ये सही है, परमेश्वर के वचन में जाइए। हालेलुया। परमेश्वर आपके बच्चों को सही सलामत रखेगा, ये मेरा विश्वास है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और उसके प्रार्थना में और उसके वचन में जाने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। फिर से एक बार सभी माताओं को आज का ये मातृदिन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं मैं देता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं चाहूंगा कि अच्छी सेहत परमेश्वर सभी माताओं को दे। मैं चाहूंगा कि परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से भर दे, ताकि आपका परिवार और आपके बच्चों को सही रास्ते पर, सही जगह ले जाने के लिए प्रभु आपको वो सारी बुद्धि और ज्ञान से भर दे। ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को हम बंद करते हैं
थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद देते स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु जी। सचमुच प्रभु परमेश्वर, प्रभु कई बार हम लोगों ने इस वचन को पढ़ा, लेकिन फिर से एक बार प्रभु आज तूने इस वचनों के द्वारा हमसे बात किया प्रभु जी। हाँ प्रभु, योकेबेद जो मूसा की माँ थी प्रभु परमेश्वर, उसने मूसा को जो छोटा बच्चा था उसे 3 महीने संभाल के रखा, हर एक बाहर की परिस्थितियों से उसे संभाल के रखा। प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर जैसे उसने अपने बच्चे के लिए किया, वैसे प्रभु परमेश्वर हर एक माँ अपने बच्चे के लिए करे। हर एक माँ अपने बच्चे को परमेश्वर के वचनों का वचन सिखाए। हर एक माँ अपने बच्चों को परमेश्वर की प्रार्थना सिखाए। ऐसा होने दे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु योकेबेद एक लेवी वंशज की स्त्री थी। योकेबेद एक प्रार्थनाशील स्त्री थी और उसके द्वारा परमेश्वर ने उसके बच्चे को आशीषित किया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज हर एक माँ जो इस वचन को सुना है, हर एक माँ को प्रभु हम लोग आपके हाथ में मैं देता हूं प्रभु जी। आपके बुद्धि और ज्ञान से हर एक माँ को तू भर दे प्रभु जी। हालेलुया। आपके वचनों में, आपके प्रार्थना में उन्हें तू चला प्रभु जी। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने बच्चों के लिए वचन को कन्फेस करने के लिए, कबूली करने के लिए उन्हें तू अगुवाई कर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। कौन जाने प्रभु इस हर एक माँ की प्रार्थना कल प्रभु कोई मूसा बने जो तेरे लोगों को हर एक बंधन में से छुड़ाए। ऐसा होने दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जैसा योकेबेद ने अपने बच्चों को संभाला और मूसा बड़ा होकर लोगों को उसने छुड़ाया, अपने लोगों को छुड़ाया, हर एक बंधनों में से छुड़ाया, वैसे प्रभु होने दे हर एक माँ का बेटा, विश्वासी माँ का बेटा, विश्वासी बेटा प्रभु आपके राज्य के लिए खड़ा हो जाए और प्रभु हर एक लोगों को जो बंधन में है उन्हें छुड़ाकर प्रभु आपके पास लेके आए, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए लेके आए। ऐसा होने दे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु आज का ये मातृ दिन हर एक माँओं के लिए एक आशीष का दिन हो जाए प्रभु जी। प्रभु आपकी आशीष हर एक माँ के ऊपर मांगते हैं प्रभु जी। अच्छी सेहत मांगते हैं, अच्छा बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। होने दे प्रभु परमेश्वर इस माताओं के द्वारा उनका परिवार तू आशीषित कर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। इन माताओं के द्वारा उनके पतियों को तू आशीषित कर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। इन माताओं के द्वारा प्रभु उनके बच्चों को तू आशीषित कर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे बच्चों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। होने दे ये बच्चे जो है प्रभु आने वाले दिनों में ये आपके राज्य के लिए एक योद्धा बन जाए। ऐसा होने दे प्रभु जी। एक प्रार्थना की योद्धा बन जाए। ऐसा होने दे प्रभु जी। प्रभु हर एक का इस्तेमाल प्रभु आपके राज्य के लिए होने दे। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। और कोई मूसा बने, कोई दाऊद बने, कोई प्रभु यशायाह बने प्रभु परमेश्वर। वो प्रभु कोई प्रभु परमेश्वर शलमोन बने, ताकि प्रभु परमेश्वर तेरे राज्य को खड़ा करने के लिए प्रभु जी। हमारी यही है हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, प्रभु तेरे राज्य बड़े। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। फिर से एक बार प्रभु सारे परिवारों को जो आज इस सभा को देख रहे हैं, हर एक व्यक्तियों को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तो आशीषित कर। तेरी सामर्थ मांगते हैं, तेरी बहुतायत की आशीष मांगते हैं प्रभु जी। खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर आज की इस हालात को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना परमेश्वर है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस 8 दिन में, इस आने वाले 8 दिन में प्रभु आपने हर एक चीजों का कंट्रोल किया है, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने इस प्रभु परमेश्वर मृत्यु की आत्मा को कंट्रोल किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आपने लोगों को चंगाई किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आपने इस वायरस को कंट्रोल किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हर एक परिवार को प्रभु आपने सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आने वाले दिनों में तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला प्रभु परमेश्वर, और तेरे विश्वास में और तेरे प्रार्थना में और तेरे वचन में बढ़ने के लिए हमें तू अगुवाई कर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हाँ प्रभु परमेश्वर, प्रभु हम कोई भी विपत्ति से ना डरे
बल्कि तेरे विश्वास में हम और बढ़े, ऐसा होने दे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। सारे परिवारों को, सारे व्यक्ति को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते, आपका लोग का कवरिंग मांगते प्रभु जी। हर एक बुरी नजर से, हर एक वायरस से, हर एक इन्फेक्शन से हमें तू बचा के रख प्रभु परमेश्वर। और हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। धन्यवाद मेरे राजा प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद प्रभु, हर एक माताओं को प्रभु तूने फिर से एक बार इस वचनों के द्वारा सामर्थ्य से भरा है प्रभु जी। होने दे प्रभु परमेश्वर, हर एक विश्वासी मां होने दे योकेबेद के नाम जैसा बन जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। जो अपने बच्चे को हर एक विपत्ति से संभाल के रखे, जो अपने बच्चे के लिए सदा प्रार्थना करते रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, फिर से एक बार सारे परिवारों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते, तेरे आशीषों से भर दे प्रभु जी। प्रभु अच्छी सेहत मांगते प्रभु जी, कोई भी बीमारी हमारे नजदीक ना आ जाए, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते, स्तुति करते। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। और परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति लगातार सारे भाई बहनों के साथ हमारे साथ में बनी रहे। और सभी लोग कहे आमेन, आमेन, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। फिर से एक बार मैं आपको कहना चाहूंगा कि रोज दोपहर को 3 बजे आप प्रार्थना में बनी रहिए। और अभी धन्यवाद की प्रार्थना चालू कीजिए कि परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, तूने इस भारत देश को पूरी रीति से संभाल के रखना, इसलिए धन्यवाद। इस तूने वायरस को संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद। ऐसी प्रार्थना शुरू कीजिए। खास करके प्रार्थना में याद रखिए कि जो अपने दिवाले गांव की मौसी है कांता भाई और गया भाई, उसमें से कांता भाई मौसी की लड़की का लास्ट वीक में वो परमेश्वर के पास चली गई। इस परिवार के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सांत्वना दे। उस दोनों मौसी के लिए जो सचमुच परमेश्वर के वचन में है, विश्वास में है, इन दोनों परिवार के लिए हम लगातार प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस परिवार को सांत्वना दे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आप लगातार प्रार्थना में बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट संडे 11 बजे फिर से एक बार हम मिलने वाले हैं। आमीन।